क्या कोई एक कानून समाज की हजारों साल पुरानी ऊंच नीच की सोच को बदल सकता है? सवाल बड़ा है ना? आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की एक ऐसी ही ढाल के बारे में जो हर नागरिक को भेदभाव से बचाने का वादा करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 15 की। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक कड़वी हकीकत है जिसे हमारे समाज ने सदियों तक झेला है। ये एक ऐसा चुभता हुआ सवाल है जिसका जवाब हमारा संविधान देता है। और इसी भेदभाव के खिलाफ हमारे संविधान ने एक बहुत ही शक्तिशाली दीवार बनाई है। पता है वो दीवार कौन सी है? वो दीवार है अनुच्छेद 15, जो एकदम साफ साफ कहता है कि भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस आर्टिकल को ठीक से समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। चलिए जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं कि आखिर वो क्या वजहें थीं जिनके कारण ये कानून इतना जरूरी हो गया। अक्सर भेदभाव की शुरुआत वहीं से होती है जहां से ज्ञान की होनी चाहिए, मतलब स्कूलों और कॉलेजों से। आज भी कई बार किसी छात्र को सिर्फ उसकी जाति या धर्म के नाम पर एडमिशन देने से मना कर दिया जाता है। सिर्फ स्कूल कॉलेज ही नहीं, होटल या दूसरी पब्लिक जगहों पर भी ये होता है। सोच कर देखिए, एक जगह जो सबके लिए है, वहां किसी को सिर्फ इसलिए एंट्री नहीं मिलती क्योंकि उसका धर्म या जाति कुछ और है। ये आज भी हो रहा है। और बात सिर्फ जाति धर्म की नहीं है, जेंडर के आधार पर भी भेदभाव होता है। कई वर्क प्लेसेस पर एक ही काम के लिए पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा सैलरी मिलती है। ये भेदभाव का एक बहुत ही साफ रूप है और आर्टिकल 15 का सीधा सीधा उल्लंघन भी। हद तो तब हो जाती है जब अपने परिवार के लिए एक सिर छिपाने की जगह, मतलब किराए का घर ढूंढना भी मुश्किल हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मकान मालिक को आपका धर्म या आपकी जाति पसंद नहीं आई। और देखिए, ये भेदभाव हमेशा मुंह पर नहीं बोला जाता। कई बार ये इशारों इशारों में होता है, जैसे पानी पीने के लिए अलग बर्तन या चलने के लिए अलग रास्ता, खासतौर पर SC/ST समुदाय के लोगों के साथ। लेकिन कानून की नज़र में ये छिपा हुआ भेदभाव भी उतना ही बड़ा जुर्म है। तो सवाल ये है कि इन सारी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए हमारा संविधान हमें कौन सा हथियार देता है? चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि ये संवैधानिक ढाल यानी आर्टिकल 15 आखिर है क्या। इसकी परिभाषा देखिए कितनी साफ और सीधी है। आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट यानी सरकार और सरकारी संस्थाएं किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ कुछ खास आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती। ये हमारे संविधान का एक बुनियादी वादा है। और ये 5 आधार कौन से हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। इनको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि कानून इन 5 वजहों से होने वाले किसी भी भेदभाव को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता। और मजे की बात यह है कि ये सुरक्षा सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक ही सीमित नहीं है, ये सभी पब्लिक प्लेसेस पर लागू होती है। मतलब दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, पार्क, इन जगहों पर कोई प्राइवेट आदमी भी आपसे भेदभाव नहीं कर सकता। कोई होटल वाला ये नहीं कह सकता कि आपकी जाति की वजह से आपको कमरा नहीं मिलेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आर्टिकल 15 का काम सिर्फ भेदभाव रोकना ही नहीं है, बल्कि ये उससे एक कदम आगे जाकर समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने का एक जरिया भी बनता है। कैसे? चलिए समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, आर्टिकल 15 के 2 काम हैं। पहला, नकारात्मक भेदभाव को रोकना, मतलब ये पक्का करना कि कोई किसी के साथ बुरा बर्ताव न करे। और दूसरा, सकारात्मक कार्रवाई को इजाजत देना। इसका मतलब है उन लोगों की मदद करना जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़ गए हैं, ताकि सब एक असल बराबरी पर आ सकें। और इसी सकारात्मक कार्यवाही के तहत संविधान सरकार को कुछ खास अधिकार देता है, जैसे वो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल कानून बना सकती है, SC/ST समुदाय की तरक्की के लिए खास प्रावधान कर सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन दे सकती है, और हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए भी खास व्यवस्था कर सकती है। अब देखिए, कानून तो बना दिया गया, लेकिन समय के साथ इसकी असली ताकत और इसका दायरा अदालतों के फैसलों से तय हुआ है। तो चलिए कुछ ऐसे ही लैंडमार्क केसेस पर एक नज़र डालते हैं जिन्होंने आर्टिकल 15 को आज का ये रूप दिया है। शुरुआत हुई 1951 में चंपकम दोरायराजन केस से। इस केस के बाद ही संविधान में पहला संशोधन किया गया और आरक्षण का रास्ता साफ हुआ। फिर आया 1992 का मशहूर इंदिरा साहनी केस।
जिसने ओबीसी आरक्षण को तो सही ठहराया, लेकिन साथ ही 50% की एक लिमिट भी लगा दी। और फिर हाल ही में 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया और कहा कि यौन रुझान यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर भेदभाव करना भी आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कानून के बारे में जानना तो ठीक है, लेकिन अगर कभी किसी को खुद भेदभाव का सामना करना पड़े तो क्या करना चाहिए? अपने अधिकारों के लिए लड़ें कैसे? ये सवाल हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि करना क्या है तो हम बदलाव कैसे लाएंगे। तो देखिए, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सबूत इकट्ठा करना। फोटो, वीडियो, कोई गवाह, जो भी मिले। इसके बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराइए। आप चाहें तो नेशनल या स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी शिकायत कर सकते हैं। और एक और रास्ता है, वकील के जरिए एक लीगल नोटिस भेजना। और अगर इन सब से भी बात ना बने तो न्याय के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमेशा खुला है। जैसा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारा संविधान कोई बेजान किताब नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का जीता जागता वादा है। और आर्टिकल 15 उसी वादे का एक प्रतीक है। अब इस वादे को हकीकत में बदलना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।